अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको हजर अस्वद के बारे में अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो आज की हमारी वीडियो का सिलसिला भी वहीं से जुड़ेगा। चलिए आइए बिना वक्त ज़ाया किए हम आपको इस वाक़ये की तरफ लेकर चलते हैं। इधर कुरैश का ये हाल था कि जब मंसूबा कत्ल की रात गुजर गई और सुबह को यकीनी तौर पर मालूम हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके हाथ से निकल चुके हैं, तो इन पर गोया जुनून तारी हो गया। उन्होंने सबसे पहले अपना गुस्सा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा पर उतारा। आपको घसीट कर खाना काबा ले गए और एक घड़ी जेरे हिरासत रखा कि मुमकिन है कि दोनों की खबर लग जाए। लेकिन जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा से कुछ हासिल ना हुआ तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर आए और दरवाजा खटखटाया। हजरत अस्मा बिनते अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा बरामद हुई। उनसे पूछा, तुम्हारे अब्बा कहाँ हैं? उन्होंने कहा, वल्लाह मुझे मालूम नहीं कि मेरे अब्बा कहाँ हैं। इस पर खबीस अबू जहल ने हाथ उठाकर इनके रुखसार पर इस जोर का थप्पड़ मारा कि इनके कान की बाली गिर गई। इसके बाद कुरैश ने एक हंगामी इजलास करके ये तय किया कि इन दोनों को गिरफ्तार करने के लिए तमाम मुमकिन वसाइल काम में लाए जाएं। चुनांचे मक्के से निकलने वाले तमाम रास्तों पर, ख्वाह वो किसी भी सिमत जा रहा हो, निहायत कड़ा मुसल्ह पहरा बिठा दिया गया। इस तरह ये ऐलान भी आम किया गया कि जो कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को या इनमें से किसी एक को जिंदा या मुर्दा हासिल करेगा, इसे हर एक के बदले 100 ईंटों का गिरा कदर इनाम दिया जाएगा। इस ऐलान के नतीजे में सवार और प्यादे और निशानात कदम के माहिर खोजी निहायत सरगर्मी से तलाश में लग गए और पहाड़ों, वादियों और नशेबो फराज में हर तरफ बिखर गए, लेकिन नतीजा और कुछ हासिल न हुआ। तलाश करने वाले गार के दहाने तक भी पहुँचे, लेकिन अल्लाह अपने काम पर गालिब है। चुनांचे सही बुखारी में है, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गार में था। सर उठाया तो क्या देखता हूँ कि लोगों के पाँव नजर आ रहे हैं। मैंने कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इनमें से कोई शख्स महज अपनी निगाह नीची कर दे तो हमें देख लेगा। मुझे अपनी जान का गम नहीं। अगर आपको कुछ हो गया तो उम्मत हलाक हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर खामोश रहो, हम दो हैं जिनका तीसरा अल्लाह है। एक रिवायत के अल्फाज ये है कि अबू बकर, ऐसे दो आदमियों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह है? वो गार पर घूमते रहे, लेकिन तकदीर इलाही ये थी कि वो लोग देख ना सके। यहाँ ये नुक्ता भी याद रखना चाहिए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इस्तिराब अपनी जान के खौफ से न था, बल्कि इसका वाहिद सबब वही था जो इस रिवायत में बयान किया गया है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब कयाफा शनासों को देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का गम फजूद तर हो गया और आपने कहा, अगर मैं मारा गया तो मैं महज एक आदमी हूँ, लेकिन अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए तो पूरी उम्मत ही गारत हो जाएगी। और इस मौके पर इनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, गम न करो, यकीनन अल्लाह हमारे साथ है। हकीकत यह है कि ये एक मौजज़ा था जिससे अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशर्रफ फरमाया। चुनांचे तलाश करने वाले इस वक्त वापस पलट गए जब आपके दरमियान और उनके दरमियान चंद कदम से ज्यादा फासला बाकी न रह गया था। इनाम की लालच में कई लोग तलाश में निकले। बनी मदलज का सरदार सुराका बिन मालिक बिन जाशम भी तीर कमान लेकर ओद नामी घोड़े पर सवार हुआ और तीर कमान लेकर आपकी तलाश में निकला। रास्ते में ठोकर लगने से घोड़ा गिर गया। अरब के कायदे के मुताबिक इसने तुरकश से फाल के तीर निकाले कि ताक़ुब करना चाहिए या नहीं। फाल उल्टी निकली, मगर लालच में घोड़ा दौड़ाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो चारों तरफ नजर रखे हुए थे, घोड़े के टापू की आवाज सुनकर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई हमारे ताक़ुब में आ रहा है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घबराने की जरूरत नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। सुराका के घोड़े ने दोबारा ठोकर खाई तो उसने फिर फाल देखी जो उसकी मर्जी के खिलाफ निकली, मगर 100 ऊंट का लालच कुछ कम न था। फिर जब वो घोड़े पर सवार होकर बढ़ा तो ठोकर खाकर गिरा और अब की मर्तबा घोड़े के पांव घुटनों तक जमीन में दस गए। अब हिम्मत टूट गई और समझ गया कि गैबी ताकत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहाफिज है। करीब आकर अमान तलब की और अपनी गुस्ताखी की माफी चाही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई तो जमीन ने घोड़े के पांव छोड़ दिए। अर्ज किया, मुझे अमान नामा अता हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हजरत आमिर बिन फहीरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने
चमड़े के एक टुकड़े पर अमान का फरमान लिख कर दिया, जिसे सुराका ने महफूज रखा। और 8 साल बाद फतह मक्का, हुनैन और ताइफ के गज़वात के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस हुए और जाराना में माले गनीमत तकसीम फरमा रहे थे, तो उस वक्त सुराका ने हाजिर होकर अमान नामा पेश किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माले गनीमत में से बहुत कुछ अता फरमाया। सुराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्ने सलूक से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। जब जाने लगे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो भी क्या वक्त होगा जब तुम कसरा के कंगन पहनोगे। हैरान होकर पूछा, कसरा शहंशाह ईरान के कंगन? फरमाया, हाँ। बाद के वाक़यात ने बतलाया कि खलीफा दोम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौरे खिलाफत में हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ईरान फतह करके वहाँ की सारी दौलत मदीना रवाना की। उस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सुराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तलब फरमाया और हुक्म दिया कि कसरा के कंगन इससे पहनाए जाए। फिर ज़रे बफ्त का कवर पट्टा हीरो और जवाहरात से मुरस्सा ताज पहनाया गया और फरमाया, हाथ उठाओ और कहो, तारीफ है इस अल्लाह की जिसने ये चीज़ें कसरा बिन हरम से छीन ली, जो कहता था कि मैं लोगों का रब हूँ, और इन्हें बनी बदलज के एक बदू सुराका बिन मालिक बिन जाशम को पहना दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा साथ साथ अल्लाह अकबर की तकबीर कहते जाते थे। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल मालूमात को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अल्लाह हाफिज।